नमस्कार। आज की वीडियो में समझेंगे टिटनेस के बारे में। टिटनेस को लॉक जॉ या फिर धनुष टंकार बीमारी भी कहते हैं। बात करेंगे टिटनेस के बारे में तो टिटनेस एक तरह का जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित नहीं, जीवाणु जनित रोग है। इसका मतलब ये एक तरह के बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी जो बैक्टीरिया होता है ये मिट्टी में, धूल में, जंग लगी हुई चीज़ों में, जानवरों के गोबर में उपस्थित होता है, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में उपस्थित होता है। अब एनवायरनमेंट में उपस्थित होता है तो आपको लग रहा होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो किसी वजह से हमारे अंदर चला आता होगा और उस वजह से हमको टिटनेस हो जाता है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, जब हम इसे खाने के रूप में अंदर इनहेल कर लेते हैं, मतलब भाई एनवायरनमेंट में है तो खाने में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, खाने में आ गया, आपने खाना खा लिया, तो टिटनेस का बैक्टीरिया जो है इतना कमज़ोर होता है कि जो हमारे खाने में एंट्री करता है तो अंदर डाइजेस्ट हो जाता है और डाइजेस्ट होकर के जो हम अपना फीसेस पास आउट करते हैं या जो टॉयलेट जाते हैं तो आराम से वो बाहर निकल जाता है, तो हमें बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुँचाता। तो हार्म कब पहुंचाता है? हार्म तक पहुंचाता है जब ये किसी वजह से हमारे ब्लड स्ट्रीम यानी कि हमारे रक्त में, हमारे खून में एंट्री कर जाए। अब खून में कैसे एंट्री करेगा? तो आपने सुना होगा कि जंग लगी हुई चीज़ों से कट जाए तो भाई टिटनेस हो जाता है। तो बिल्कुल वही बात है कि अगर किसी जंग लगी हुई चीज़ से कट जाए या आपको किसी लकड़ी से चोट लग जाए या आप कहीं गए और मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं, साइकिलिंग जो बच्चे साइकिलिंग कर रहे होते हैं, मान लीजिए साइकिलिंग कर रहे हैं, गिर गए, चोट लग गई, उनके घाव हो गया, वहाँ पे खून निकलने लगा, या किसी वजह से आपको चोट लग जाए, किसी भी वजह से आपको चोट लग जाए, जरूरी नहीं कि वो जंग लगी हुई चीज ही हो, ऐसे भी चोट, नॉर्मल चोट अगर मान लीजिए आपको ब्लेड से ही कट गया, किसी साफ चाकू से कट गया, लेकिन आसपास अगर टिटनेस के बैक्टीरिया उपस्थित हैं, यानी कि आसपास धूल मिट्टी में उपस्थित हों या फिर गोबर में उपस्थित हो, मान लीजिए आप गिर गए, गोबर के पास में था तो गोबर की वजह से आपके अंदर बैक्टीरिया आ गया, तो कहने का मतलब किसी वजह से आपके कट गया और उस वजह से अगर बैक्टीरिया बाहर से आपके उस कट के अंदर बैक्टीरिया एंटर कर गया, आपने घाव को सही से नहीं धोया, ठीक है, आपने घाव को सही से डिटॉल वगैरह से साफ नहीं किया, तो क्या होगा, बैक्टीरिया अंदर ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, यानी कि हमारी जो नसें हैं उनके अंदर एंटर कर जाएगा। अब जब ये एंटर कर जाएगा तो अगले 2 दिनों तक इसका बिल्कुल भी असर नहीं आता, ठीक है, ये बिल्कुल शांत रहता है। भाई आप भी जैसे किसी शहर में जाते हो तो अगले 1-2 दिन तो क्या करते हो, आराम करते हो, मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा जो है गेन करने की कोशिश करते हो कि आपको एनवायरनमेंट थोड़ा ढल जाओ। तो ऐसे ही ये भी शरीर के अंदर एनवायरनमेंट में ढल जाता है, 2 से 3 दिनों के अंदर ये बिल्कुल अच्छे से सुटेबल हो जाता है। जैसे ही ये सुटेबल कंडीशन पाता है, ठीक, जैसे ही इस बैक्टीरिया को लगता है आप सुटेबल कंडीशन हो गई है, कोई बात नहीं, हम सर्वाइव कर जाएंगे, जैसे ही सुटेबल कंडीशन आती है 2 से 3 दिनों के बाद फिर ये इंक्यूबेट होना शुरू करता है, यानी कि ये क्या करता है, बढ़ने लगता है। बढ़ने का मतलब ये मल्टीप्लाई, अपना रिप्रोडक्शन, भाई अपनी कॉलोनी बढ़ाएगा ना, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपनी कॉलोनी बना लेते हैं जहाँ पे वो जाते हैं, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्रो करेगा। ग्रो कैसे करते हैं, ये मल्टीप्लाई होते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे करके ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे और मल्टीप्लाई होते होते ये 4 से 6 दिनों के अंदर, मतलब कि हफ्ते से 10 दिनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा संख्या में उपस्थित हो जाएंगे। किसमें, आपके ब्लड स्ट्रीम में, आपके खून के अंदर ही रहेंगे। फिर आपके खून के अंदर, ब्लड के अंदर ही आराम से खाए पिएंगे और खाने पीने के बाद वेस्ट मटेरियल निकालेंगे। भाई आप भी तो खाना खाते हो तो क्या करते हो, वेस्ट मटेरियल निकालते हो, आप टॉयलेट जाते हो, है ना भाई, लोग कुछ लोग खुले में जाते हैं, कुछ लोग टॉयलेट में जाते हैं, तो मतलब जाते हैं, ठीक ना। तो वैसे ही ये बैक्टीरिया भी खाएगा और एक वेस्ट मटेरियल बाहर निकालेगा। जो ये वेस्ट मटेरियल निकालता है इसी को बोलते हैं टिटैनो स्पैज्मिन, ठीक है, इस वेस्ट मटेरियल को बोलते हैं टिटैनो स्पैज्मिन। ये जो वेस्ट मटेरियल है ये एक तरह का टॉक्सिक मटेरियल होता है, यानी कि जहरीला पदार्थ होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी बैक्टीरिया है ये खतरनाक नहीं है, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। इसका जो टिटनेस का इसका जो टिटैनो स्पैज्मिन केमिकल जो ये सिक्रीट किया, ठीक है, जो ये केमिकल सिक्रीट किया वही हमारे लिए खतरनाक होता है। अब खतरनाक कैसे होता है ये समझ लेते हैं। देखिए, ये जो टिटैनो स्पैज्मिन केमिकल है या जो टॉक्सिक है या जो जहर है, ये बेसिकली हमारे न्यूरॉन्स पे इफेक्ट करता है। आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी में सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, मैसेज को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए न्यूरॉन्स उपस्थित होते हैं, एक तरह से डाकिया काम करते हैं, ठीक है, जैसे वो लेटर लेके जाते हैं, पोस्टमैन का काम करते हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब ये होगा कि भाई जो न्यूरॉन्स हैं उस पर ये इफेक्ट करेगा। अब ये इफेक्ट कहाँ करता है, ये हमेशा न्यूरॉन्स की जड़ों पे इफेक्ट करता है। जड़ें कहाँ होती हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में या फिर मेरुरज्जु में, जिसको हिंदी में मेरुरज्जु भी कहते हैं। अब ये स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगा, वहां पे जहां से न्यूरॉन्स निकल रहे हैं, जहां से मैसेज या सिग्नल हमारे मसल्स को, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए निकल रहा है, वहां पे ये अटैक करते हैं। अब जैसे देखिए होता है घरों में, क्या होता है कि आप तार को ना काटिए, आपका जो स्विच बोर्ड है वहीं पर हथौड़ा लेकर मार दिए धड़ से, ठीक है। आपने जब हथौड़ा लेकर तार से मार दिया तो वहां क्या होगा, फ्लक्चुएशन होने लगेगा। अब वो फ्लक्चुएशन तुरंत नहीं बंद होता, वो कुछ देर बाद चक से होता है, चक मतलब होता रहता है, काफी देर तक होने लगता है। ऐसे ही ये जो टिटेनोस्पैज्मिन है ये हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड पे जब अटैक किया तो वहां से न्यूरॉन्स में भी एक फ्लक्चुएशन शुरू हो गया। अब वो फ्लक्चुएशन हमारी मसल्स तक पहुंच रहा है, ठीक है भाई। देखिए न्यूरॉन से जो मैसेज निकलता है मसल्स तक, तो मसल मूव करती हैं, उसी वजह से हमारे हाथ पैर सही से काम करते हैं, या फिर हम जो भी मैं बोल रहा हूं तो ये सारे काम भी किस वजह से होते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स इन्हें मैसेज देता है बोलने के लिए। तो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे अंदर मूवमेंट होता है, चाहे वो फेस का मूवमेंट हो, चाहे वो गले का मूवमेंट हो, गर्दन का इधर उधर करना या हाथ पैर हिलाना या फिर चलना फिरना, ये सारे मूवमेंट उसी वजह से होते हैं। अब ये क्या करता है, ये न्यूरॉन्स पे इफेक्ट करता है, जिस वजह से एक फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाता है। वो हमारे जो मसल्स हैं उन तक पहुंचने लगता है। अब मसल्स तो इतने समझदार होते नहीं, वो खाली ऑर्डर फॉलो करना जानती हैं, उनको जो मिलेगा वही फॉलो करेंगी, तो वो समझ नहीं पाती हैं कि वो हो क्या रहा है। ऐसे में जब मसल्स समझ नहीं पाते कि क्या समस्या हो रही है, क्या हो रहा है अंदर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होना, सिकुड़ना शुरू करते हैं, तनाव उनके अंदर बढ़ जाता है। अब तनाव सबसे पहले कहाँ बढ़ता है, हमारे फेस में बढ़ता है, ठीक है। जो पेशेंट होता है उसके फेस में सबसे पहले तनाव बढ़ता है, जिस वजह से उनका जो जबड़ा है, इनका ऐसा है, ठीक है, जबड़ा ये हमारा है ना, जबड़ा क्या करता है, लॉक हो जाता है, मतलब यहाँ की मसल्स मतलब बहुत ज़्यादा खिंच जाती हैं। अब जब बहुत ज़्यादा खिंच गई या इनके अंदर तनाव हो गया तो ये क्या कि लॉक कर ली, जाओ ऐसे ऐसे करके लॉक कर ली, ठीक है, समझिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो ये क्या होता है, जबड़ा एकदम लॉक होता है, मतलब ये खुलता ही नहीं है, और दूसरे अटैक करती है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के पास में पहले क्या है, हमारे पीठ में यहाँ स्पाइनल कॉर्ड होती है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, पीठ में हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। स्पाइनल कॉर्ड का सबसे ऊपर का हिस्सा क्या है, गला, और ये हमारा फेस है। तो फेस में पहले अटैक की, फेस में अटैक करने से हमारा मुंह नहीं खुल पाया एकदम अच्छे से, उसके बाद गले पे अटैक करते, गले में बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो पाती, जिस वजह से हमें सांस लेने में भी समस्या होती है। और उसके बाद फिर शुरू होता है नीचे का तांडव। कहने का मतलब ये है कि नीचे की मसल्स में फिर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है। अब नीचे की मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो नीचे की मसल भी खींचेंगे, यानी कि हाथ पैर की जो मसल्स वो भी खींचने लगेंगे, यानी कि उंगलियां जो हैं या जो हमारे हाथ पैर वो बिल्कुल टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, इससे करके आदमी होने लगता है। किसी पेशेंट को, अगर आप टिटनेस के पेशेंट को देखेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे उसको, इतनी बुरी कंडीशन होती है। एक तो बहुत बुरी तरह दर्द हो रहा होता है, क्योंकि मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती हैं, वो बोल नहीं पाता, क्योंकि इसके जो जॉज हैं, जो ये मुंह है, जबड़ा जो है हमारा, वो क्या होता है, बंद हुआ, लॉक हो चुका होता है, वो बोल भी नहीं पाते, चिल्ला भी नहीं पाते बेचारे, और दर्द के मारे बिल्कुल कराह रहे होते हैं, उनकी उंगलियां अपने आप ही टेढ़ी होती, पैर एकदम मतलब एकदम मिक्स हो जाते हैं बिल्कुल बहुत बुरी तरह से, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो व्यक्ति है, जो लेटा रहे, जब पेशेंट लेटा हुआ है तो बिल्कुल तन जाता है, ऐसे करके बिल्कुल तन जाता है। अब जब तन जाएगा तो उसी वजह से धनुष, आपने देखा होगा ना, धनुष जब खींचते हैं तो वो तन जाती है, ऐसे ऐसे कर्व शेप आ जाता है। तो वैसे ही व्यक्ति की पीठ भी बिल्कुल धनुष जैसी आकृति की होती है, इसीलिए इसको धनुष टंकार बीमारी कहते हैं। मतलब धनुष को जब खूब तेजी से खींचिए तो उसमें एक लंबा सा कर्व आता है, ऐसे गहरा सा कर्व आता है, ठीक है। तो गहरा सा कर्व ऐसे शरीर के अंदर भी, मतलब जब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है तो ये बिल्कुल तन जाती है, पीठ बिल्कुल ऐसे टेढ़ी हो जाती है, उस वजह से धनुष जैसी आकृति बन जाती है, इसीलिए इसको धनुष टंकार बीमारी भी कहते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्शन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब इतना बढ़ जाता है कि आप सोचिए कि हड्डियां तक टूट जाती हैं लोगों की, है ना। तो इसमें हड्डियां भी टूट सकती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे इसके लक्षण फिर कितने दिन में आते हैं। देखिए इसका जो लक्षण है भैया, वो हफ्ते से 10 दिन के अंदर दिखाई देने लगता है, यानी कि पहले के 2 दिन, स्टार्टिंग जब ये बैक्टीरिया हमारे अंदर एंटर किया तब लक्षण नहीं आते, स्टार्टिंग के 2 दिन के बाद हफ्ते से 10 दिन के अंदर इसके लक्षण दिखाए। अब इसका लक्षण किस तरह से आता है, हमें बोलने में समस्या होगी, हमें सांस लेने में समस्या होगी, हमें फीवर चढ़ने लगेगा, है ना, इस टाइप की समस्याएं आती हैं।
तो ये तो हो गई टिटनेस की समस्या के बारे में। अब हम समझ लेते हैं कि इस बीमारी का इलाज क्या है। भाई इलाज भी बहुत जरूरी है। तो देखिए, अगर हम इसके इलाज के बारे में बात करें तो पहली बात तो ये कि इसका इलाज अभी तक पूरी तरह से संभव नहीं है। अगर हम बात करें परसेंटेज में तो 100% में से 5 से 10% लोगों का ही इलाज हो पाता। अगर मान लीजिए 100 पेशेंट बीमार हैं, यानी कि 100 पेशेंट टिटनेस के हैं, तो उसमें से 5 से 10% की ही चांसेज हैं कि वो बच पाएंगे, इलाज उनका हो पाएगा। अब दूसरी बात आती है कि फिर इससे बचा कैसे जाए। तो इसके लिए एक वैक्सीन आती है, जैसे कोरोना वैक्सीन आजकल चल रही ना, जो जितनी भी वैक्सीन आजकल 2-3 तरह की वैक्सीन आई हुई है, ठीक है, उसी तरह की एक वैक्सीन आती है। बेसिकली हुआ क्या कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एमिल वोन बेहरिंग। मेरा मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, ठीक है। देखिए, एमिल वोन बेहरिंग एक जर्मन साइंटिस्ट का ग्रुप था, मतलब उसके जो हेड थे, मतलब एक साइंटिस्टों का ग्रुप था, उसके हेड थे एमिल वोन बेहरिंग। ये कब की बात है? ये है 1890 की बात। 1890 यानी कि 1890 की बात है। 1890 के दशक में एमिल वोन बेहरिंग की टीम ने एक वैक्सीन का आविष्कार किया जो बीमारी होने के बाद इलाज नहीं करती, ये तब इलाज करती है या पेशेंट को तब देनी चाहिए जब उसके अंदर कट लगा हो या कहीं भी कट गया हो, तो उसके 2 दिन के अंदर, जब ये इंक्यूबेट नहीं, जब बैक्टीरिया इंक्यूबेट नहीं किया उससे पहले ही अगर आपको उसको दे देते हैं, यानी कि 2 दिन के अंदर यह वैक्सीन अगर आप ले लेते हैं तो आराम से ठीक हो जाता है। आप कहोगे मिलेगी कहाँ? तो भैया 10-5 रुपए की वैक्सीन किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, आराम से 10 से 15 रुपए की वैक्सीन मिलती है। ये जो वैक्सीन होती है टिटनेस के वैक्सीन के नाम से आप पूछेंगे तो आराम से आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। किसी भी डॉक्टर से, जनरली किसी भी डॉक्टर से आराम से वैक्सीन लगवाई जा सकती है। 10 से 15 रुपए का खर्च आता है। अगर आप 2 दिन के अंदर लगवा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप हफ्ते 10 दिन लेट कर दिए तो फिर कोई इलाज संभव नहीं है। यानी हो सकता है कि इलाज हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि आपका इलाज ना हो पाए। यानी कि देखिए, मैंने अभी बताया कि इसका इलाज पूरी तरह से संभव नहीं है, इसलिए आप सतर्कता बरतें। और जैसे ही आपको कहीं कट लगे किसी भी वजह से, कोई जरूरी नहीं कि लोहे की चाकू से ही कटे तभी आप इंजेक्शन लगाओ, नहीं। कभी कभी लोग आलस कर जाते हैं कि भाई उन्हें कट लगाओ, इंजेक्शन लगवाने नहीं गए, 2-3 दिन तक गैप कर देगा, ठीक है हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। इसके बारे में आप सीरियस होइए। जैसे ही आपको कट लगे, किसी भी चीज़ से कट लगे, मान लीजिए साफ ब्लेड से कट लग गया, शेविंग कर रहे हैं, शेविंग करते वक्त आपको मान लीजिए गहरा कट लग गया, ठीक है, हल्का कट लगा कोई बात नहीं, आप वहाँ पे कुछ लगा लीजिए, फिटकी लगा लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लगा लीजिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा गहरा कट लगा तो आप जरूर टिटनेस का वैक्सीन लगवाइए। अगर आपको किसी वजह से कहीं चोट आ गई, कुछ भी हुआ, तो आप जरूर लगवाइए, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट में ये बैक्टीरिया यानी कि क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी बैक्टीरिया अगर एनवायरनमेंट में उपस्थित है, वो आपके अंदर चला गया, तो फिर जो मैंने आपको बताया वो समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें लोगों को, ताकि ये जानकारी और लोगों तक स्प्रेड हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।